हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर से पहले हमने देख लिया था कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, एंड देन वी गॉट टू नो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो आज एक हम स्पेशल चीज देखेंगे। जैसे हमने कल नंबर लाइन ड्रॉ की थी, वी हैव ड्रॉन अ नंबर लाइन जिसमें हमने 0 1 इधर -1 -2 इधर 2 एंड पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे थे। When it zoomed, हमने जब इसको जूम किया जीरो या उसको, हमें पता चला कि इसमें और फर्दर नंबर्स हैं एंड विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। पर जब हमने इनको और सॉल्व किया, देयर नंबर लाइन में इनफाइनाइट नंबर्स रहे, क्योंकि जिसमें ऐसे कुछ नंबर भी थे जिनको p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। There's some kind of number. For example, अगर हम देखें तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल इसके बीच में आता है 0.10 110 1110 1110, ये एक ऐसा सच नंबर है जो हमारे नंबर लाइन के ऊपर आता तो जरूर है, बट दैट इज नॉन इररेशनल नंबर। यहां पे ये p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड रेपिटेशन ऑफ द नंबर्स। एक रैंडम नंबर है, तो दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर एंड दैट इज कीप ऑन गोइंग ऑन अहेड। ये आगे ऐसे चलता ही रहता है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव द नंबर एज √2। √2 भी एक इररेशनल नंबर, वी कांट राइट इन द p by q फॉर्म बिकॉज इसकी कोई डेसिमल एंडिंग नहीं है। इसको जितना सॉल्व करते रहो इसके आंसर्स आगे आते ही रहते हैं। तो नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the p by q form is called irrational number. So this is irrational number. अब ये पार्ट आ गया √2 क्या है, √2 क्या है, irrational numbers। अब irrational number में हमारे पास सारे नंबर्स में से आ जाते हैं। तो now we will talk about एक one more factor। अभी तक हमारे पास एक rational numbers थे जिसमें सारे natural numbers, whole numbers and everything was included in the rational numbers। अब नंबर लाइन पे रैशनल नंबर के साथ आगे हमारे पास इररेशनल नंबर्स व्हिच आर अनदर पार्ट ऑफ इट। सो कैन वी थिंक देयर इज आर एनी अदर नंबर्स व्हिच आर अवेलेबल नाउ? नो, नाउ देयर नॉट एनी काइंड ऑफ नंबर्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन रैशनल और इररेशनल नंबर्स। दैट्स व्हाई वी नेम दिस नंबर लाइन एज रियल नंबर लाइन। दैट मीन्स हम अगर रैशनल और इररेशनल नंबर्स को ऐड कर दें तो बैक वी आर गेटिंग इज रियल नंबर्स। तो ऑल द रियल नंबर्स आर कलेक्टिवली रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो उनको हम कह देते हैं रियल नंबर्स बिकॉज दैट आर द रियल नंबर्स, उसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं है। नाउ कंक्लूसिवली वी हैव रीच्ड कि यही सारे नंबर्स हैं एंड दैट इज ऑल द एंड इज। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट एंड फर्दर मूविंग टूवर्ड्स, लेट्स डू समथिंग। लेट्स, जैसे भी हमने बात की, एक प्रैक्टिस करते हैं कि ऑन द नंबर लाइन देयर एवरी नंबर आर प्रेजेंट। जैसे रियल नंबर तो सारे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। तो हम √2 को लोकेट कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 तो मैं ऐसे मार्क कर लूंगा, 2 को मैं ऐसे मार्क कर लूंगा, -2 भी मार्क कर सकता हूँ, पर √2 को कैसे मार्क करूंगा? दैट इज द क्वेश्चन। बहुत ही इजीली आया। तो सारे बच्चे कहते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन, हाउ दिस विल बी सॉल्व्ड। कि हम एक नंबर लाइन पे √2 या एक इररेशनल नंबर को कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3 एंड -4। अब √2 को मुझे अगर लिखना है, इफ वी हैव टू एक्सपैंड, तो कुछ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब ये एवरीवन नोस पाइथागोरस थ्योरम सेज h square hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। ओके, तो अगर मैं √2 को एज अ हाइपोटेन्यूज ले लूं, राइट, अगर h की वैल्यू मैं √2 ले लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा √b² प्लस p²। एंड बेस की जगह अगर मैं 1 ले लूं और परपेंडिकुलर भी 1 ले लूं, 1² + 1² = √2,
हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स इफ ऑन द नंबर लाइन आई टेक द बेस वैल्यू एज 1 यूनिट and the perpendicular from here with the length of 1 unit, the diagonal or the hypotenuse I am getting will be equivalent to under root 2. Now this length from this point to this point is under root 2. So हम बहुत easily इसको क्या कर सकते हैं, take a compass and put it over here and draw an arc. तो नंबर लाइन पे वो पॉइंट लोकेट हो जाएगा जहां अंडर रूट 2 लाई करता है। That's how it easy to format an under root 2. अब ये सिर्फ under root 2 के लिए नहीं, under root 3, under root 5 and such as जो भी नंबर्स हैं जिनकी हमारे पास प्योर रूट्स नहीं है कैन बी लोकेट। अब under root 3 को कैसे लोकेट करोगे? If I talk about that, अगर हम यही सेम वापस रिपीट करें, if I want an h is equal to under root 3, okay, so मैं कैसे इसको लिखूंगा? under root 2 square as a base का क्या बना लिया? under root 2 एंड सेम परपेंडिकुलर अभी मैं 1 ही रखता हूं, ठीक है। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3, तो हमारे पास h आ गया अंडर रूट 3। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे हमें अंडर रूट तो ऑलरेडी पता था कि दिस लोकेशन इज अंडर रूट 2, बेस मुझे क्या चाहिए था? अंडर रूट 2। तो मैं यहां पे बेस यहां से लेके अंडर रूट 2 यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा विद 1 यूनिट, एज आई हैव टेकन 1 यूनिट एज द परपेंडिकुलर, तो 1 यूनिट लूंगा and will draw a line from the point of origin to this point. अब ये जो मेरी लेंथ आ गई है ये अंडर रूट 3 है। सिमिलरली इसको अगर मैं यहां से ऐसे आर्क लगाऊं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट अंडर रूट 3 के बाद क्या आता है? अंडर रूट 4। एंड एवरीवन नोज अंडर रूट 4 क्या है हमारा? 2। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 4। अगर मुझे अंडर रूट 5 ढूंढना है, अंडर रूट 5 के लिए मुझे क्या चाहिए? अंडर रूट 5 के लिए अगर मुझे चाहिए h चाहिए तो अंडर रूट इफ आई यूज 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर सबको पता है 2 है, 2 का स्क्वायर फिर वापस 4 आ गया, 4 प्लस 1 अंडर रूट 5, तो मेरे पास आ गया अंडर रूट। तो बेस क्या लिया मैंने यहां पे? अंडर रूट 4 विच इज 2, तो यहां पे 2 को मैंने ले लिया और हाइट सेम परपेंडिकुलर 1 यूनिट का यहां से मार्क किया, ये आर्क बनाई और यहां पे एक पॉइंट आ गया मेरा अंडर रूट 5। सो वी कैन लोकेट एनी काइंड ऑफ इररेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन इन दिस वे। तो बहुत इजीली ऐसे नंबर्स को बहुत इजीली मार्कअप कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मुझे कोई और ऑप्शन, अगर मुझे कुछ और ढूंढना है, लाइक सम वी वांट टू, हाँ आप सबके लिए एक एक्टिविटी, उसके पहले मैं जरूर आपको बताऊंगा कि आप एक एक्टिविटी जरूर करने की कोशिश करो, एंड इट इज कॉल्ड अंडर रूट स्पाइरल। इसको रूट स्पाइरल भी कहते हैं या अंडर रूट स्पाइरल भी कहते हैं, या यू कैन नेम इट एज दैट। आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक यूनिट को मार्क करो, पहला 1 यूनिट के हिसाब से एक अंडर रूट 2 बनाओ। नाउ वी नो कि अंडर रूट 3 के लिए क्या चाहिए था? बेस अंडर रूट 2, तो हम इस अंडर रूट 2 को बेस को यहां पे लेंगे और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद 1 यूनिट। 1 यूनिट यहां पे लिया, अब इसको यहां पे ड्रॉ कर दिया, तो ये लेंथ आ गई मेरे पास अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को बेस लेके एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 को लेके एक और परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 5। आप सबके लिए एक एक्टिविटी है कि इसको आगे जितना तक आप बना सकते हो एंड यू कैन फॉर्म इट, तो इसको बनाने की कोशिश करो, एंड दिस विल बी योर प्रैक्टिस फॉर द टुडे। तो नेक्स्ट स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1. दिस इज फॉर द एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपकी ये नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं इट्स गिवन। एंड अगर हमें देखना है एक्सरसाइज 1.3 की तरफ अगर चले तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन पे हमारे पास कैसे रियल नंबर्स आर अवेलेबल, हम रैशनल और इररेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे कैसे लिख सकते हैं। तो वी हैव गॉट टू नो अबाउट एवरी डेफिनेशन अबाउट दिस। अब हम बात करेंगे मूविंग टूवर्ड्स मोर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन की हम कैसे बात करेंगे। सपोज आई हैव अ क्वेश्चन लाइक 10.3, दिस विल बी फॉर द एक्सरसाइज 1.3, उसके लिए प्रिपरेशन है हमारी। तो लेट्स स्टार्ट विद वन नंबर 10.3। अगर मुझे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो आई विल डू वेरी सिंपल थिंग, वी विल डिवाइड दिस इन सच अ वे कि यहाँ पे 10 एंड 3 बाहर है, 3 3s are 9, ओके,
सिमिलरली 0 नीचे आ गया, 0.3 फिर से आ गया, 9 1 नीचे 0.03 आ गया, और हम ऐसे अब करते ही जाएंगे और आगे ये बढ़ता ही जाएगा, सो ऑन, तो ये 333 आ जाएगा, तो वी कैन राइट इज 0.3 बार। सो दिस विल बी अ रियल नंबर। बट आप लोग सोचिए क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? अगेन ऑन द पॉइंट कि हमने ये स्टार्ट कहां से किया था, पी बाय क्यू की फॉर्म में, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। तो मैं ये साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा, डू वॉच द होल वीडियो प्रॉपरली, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें मैं साथ साथ बताता हूं कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये पी बाय क्यू फॉर्म में ये नंबर्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ रिपीटिंग रीअकरिंग रिपीटिंग नंबर्स। ओके, ये बार बार एक ही नंबर को एक रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हम रीअकरिंग। तो रीअकरिंग क्या होती है? दिस वन रैशनल, रीअकरिंग होती है रैशनल। सिमिलरली मेरे पास एक और फ्रैक्शन है, इफ आई टॉक अबाउट दैट इज 7/8। एक फ्रैक्शन देख लेते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 7 and 8 0 70 ये आ जाएगा, 8 64 6 0 7 56 4 0, अब आ गया 40 एंड डन। अब ये क्या है, एक फिक्स नंबर हमारे पास आ गया 875। सो ये है हमारा एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन। हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी रिटन ओवर हियर। तो सिमिलरली हम आगे इसको और भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉइंट किया था, दिस वाज पॉइंट कि जब हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा ही नंबर है, जैसे अभी हमने वर्कआउट किया है कि 3.12865 या 856, अगर इसको मुझे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? दैट इज वेरी इजी। 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 312 856 डिवाइडेड बाय द 5 डिजिट्स, ये बहुत इजी हो गया। इट कैन बी रिटन द पी बाय क्यू फॉर्म। ये तो एक क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर हमें कन्वर्ट करना है 0.8 बार को पी बाय क्यू की फॉर्म में, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पी बाय क्यू फॉर्म। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, लेट अज्यूम x इज इक्वल टू 0.8 बार। ओवर हियर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 टू द बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड्स, तो 10x इज इक्वल टू 8.8 बार, राइट। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हमारे पास जैसे था 10x इज इक्वल टू x, चलो इसको थोड़ा और इजी करके लिखते हैं, 0.8 बार को प्लस, अगर हम करें 8 प्लस कर दें तो क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 8 आ गया, 9x इज इक्वल टू 8, x ये इधर आया था, तो x इज इक्वल टू 8/9, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत इजी था, एंड वी हैव कन्वर्टेड x इनटू 8.9, तो दैट मींस 0.8 बार इज इक्वल टू 8/9। दैट्स हाउ द सिंपल आंसर इज। अगर हम इसके अलावा कोई और डेसिमल्स देखते हैं, सपोज कर मेरे पास कोई और डेसिमल है, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन विद मी। इट्स लाइक मेरे पास आ गया 1.27 बार, 1.27 बार अगर सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे करेंगे, सपोज हम वी आर डूइंग, लेट सेम तरीका x इज इक्वल टू, अब x को क्या लेट करना है बहुत जरूरी है, हमें x को अगेन वैसे ही जैसे हमने पहले लेट किया था, x को 1.27 बार ही अज्यूम करना है, एंड देन वी विल सी यहां पे हमारे पास दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद बोथ साइड, मल्टीप्लाई 100 टू बोथ साइड्स कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 टू द बोथ साइड्स, तो 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। अब अगर इसको मैंने एक्सपैंड करके लिखना है या कुछ चेंज करके लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 100x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 126, यही लिख सकता हूं, 126 प्लस 1.27 बार, क्या मेरा सेम बन जाएगा,
बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x बन गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126 बाय 99। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये हमारे ऐसे डेसिमल टू पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो तो सिमिलर बहुत सिंपल क्वेश्चन है विच आर टर्मिनेटिंग, वो तो सीधे 1000 से डिवाइड, मतलब नंबर ऑफ डेसिमल से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ जितने जीरोस लगने हैं उससे डिवाइड कर दो, दैट विल बी डन। बट द नंबर हु आर हैविंग दीज आर रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, तो इनको हमने बहुत इजीली वी विल टेक x एज द व्हाटएवर द रिपीटिंग डेसिमल इज, उसको हमने 10 दोनों साइड में, क्योंकि ये सिंगल डिजिट था, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन वी हैव एक्सपेंडेड इन सच अ फॉर्म कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो अलग आ जाए, एंड व्हाटएवर द रिमाइंडर इज हम अलग लिख देंगे, जो एक फिक्स्ड डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसको अलग लिख देंगे। तो हमने जैसे इसको अलग लिखा, x की वैल्यू पुट की, x आ गया 9x इज इक्वल टू 8, x सिमिलर सेम यहाँ पे किया हमने हमने इसको 100 मल्टीप्लाई किया, हमारे पास दो डिजिट थे, दोनों डिजिट को कन्वर्ट करना था, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। तो x की वैल्यू आ गई 126 बाय 99। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3, और 1.3 का पहला क्वेश्चन हम आज करते हैं। पहले क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कन्वर्ट 36 बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.36, ऐसे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कन्वर्ट 1 बाय 11, इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर अगर आप चाहते हो डिवाइड कर लो, वैसे तो इजी है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो 0 0 1 नीचे आ जाएगा, 0 डेसिमल 0, फिर नीचे जीरो लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे 10, एक और जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। 100 9 जा 11, 9 जा 99, ठीक है। 1 0 0 लिया हमने, 10 ऊपर से फिर 100 आ गया, 9 फिर नीचे क्या 99 आ गया, नीचे क्या बचा 1 0 लिया, फिर यहाँ पे 0, 100 आ गया, यहाँ पे 9 99 और 1। अब ध्यान से रिपीट करो तो पैटर्न, तो ये पैटर्न शो करता है 0.09 बार। तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली हम कर सकते हैं, हम ऐसे सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये पहला पार्ट बहुत इजी है, ये सारे आप खुद कर सकते हो। सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, वी हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब वो हमें 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है, विच इज 0.142857 के बाद। अब वो कहते हैं कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन या उनकी डिवीजन, क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 8/7 क्या होगा, या फिर कुछ भी लगा लो, या 5/7 कहां तक का, 5/7 एंड 6/7 तक का। तो बहुत इजी है यार, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, 2/7 होता है। तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, 2 मल्टीप्लाई कर दो 0.142857 बार के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, ठीक है। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू वांट अ रियल आंसर, मैं आपको वो भी निकाल के दे देता हूं, इट विल बी 0.285714 बार। सिमिलरली आप 3 वाले का भी निकाल सकते हो, जैसे अभी 3 के साथ करो, 3 इंटू 1/7, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3 इंटू 0.142875 बार बाय, इसका आ जाएगा 0.
42851 बार, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब सिमिलरली इसका 4 वाला भी निकाल सकते हो, ट्राई करो मल्टीप्लाई करके 4 से, ठीक है। आप ऐसे करके कर निकाल सकते हो। सिमिलरली ये सारे ऐसे ही निकल सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई और आ जाएंगे, पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, पैटर्न चेंज सेम रह रहा है, नंबर्स आर एग्जैक्टली सेम, हर नंबर में नंबर सेम है, इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि वो सेम ही आगे पीछे रिपीट होते जा रहे हैं। ये होता है व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग एनीथिंग विद द रीअकरिंग डेसिमल्स के साथ अगर करें तो ऐसा होता है, ठीक है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन कि हमें 0.6 बार को, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट है 0.06 सॉरी 0.6 बार। अब हमने पहले ऑलरेडी इसको किया है तो हम x को लेट कर लेंगे 0.6 बार, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को तो 6.6 बार, x 10x इज इक्वल टू x प्लस 0 सॉरी x प्लस 6, या इसको थोड़ा अच्छे से लिख ही लेते हैं 0.6 बार प्लस 6, तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 6, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाय 9, और इसकी कटिंग हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, 2/3 आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द 0.6 बार कैन बी रिटन एज 2/3, तो यह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करें तो हमारे पास है 0.47 बार, तो इसको हम सॉल्व करें तो हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.47 बार, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा 100x, क्योंकि 2 डिजिट्स है तो 47.47 बार, 100x इज इक्वल टू 47 प्लस x, 99x इज इक्वल टू 47, x इज इक्वल टू 47/99। फर्दर अगर होती है तो आप कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 0.001, इन पे है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 x इज इक्वल टू 0.0001 बार, 1000 1.001 बार, ये आ जाएगा। तो अगर इसको मैं ध्यान से लिखना चाहूँ तो इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस 1 हमारा आ जाएगा 999, x इज इक्वल टू 1, ओके, तो x इज इक्वल टू 1/999, इजी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो एक्सप्रेस, अब ये अच्छा सबके लिए आपके लिए है कि जो आपका ये क्वेश्चन लास्ट, ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एंड विच इज वेरी कह लो कि आप सबके लिए इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है इसको सॉल्व करना। हम इसको सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस 0.999 को इन द फॉर्म ऑफ, मतलब 0.9 बार को इन पी बाय क्यू फॉर्म, 0.9 बार को अगर हम पी बाय क्यू की फॉर्म में हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.9 बार, 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। अगर 10x इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे 9 प्लस x, यू आर ऑलरेडी सीइंग कि ये कहीं ना कहीं तो अजीब जा रहा है कि 10x माइनस x कर देंगे तो 9, 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, ये कैसे हो गया, आंसर 1 आ गया। तो ये p बाय q फॉर्म अगर मैं करूं तो ऑलरेडी एक सिंगल डेसिमल नंबर बन गया है। सो 0.9 बार एंड 1, इसका आंसर जो जो बच्चा जानता है वो कमेंट्स में लिख सकता है और हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, फर्दर इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे एंड विल सी कि ये कहां तक जाता है और क्या ऐसे 1 आ रहा है और व्हाई दिस सॉल्यूशन इज गिविंग अस 1 एज आंसर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तब तक के लिए आप सारे कमेंट्स में इसका आंसर लिखिए या इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए एंड जो आपके व्यू है वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।